Welcome to my channel यूनिक डिक्टेशन। जागरण संपादकीय 19 जून 2025। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। आज का शीर्षक है मोदी की ट्रंप से खरी बात। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में G7 देशों के शिखर सम्मेलन में इन देशों की आतंकवाद पर दोहरी नीति को उनके सम्मुख ही बेनकाब करने के साथ वहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर लंबी वार्ता में जो कुछ कहा उससे अमेरिका को यह समझ आ गया तो बेहतर कि भारत कश्मीर अथवा अन्य किसी मामले में किसी के दबाव में आने वाला नहीं। यह अपेक्षित ही नहीं आवश्यक था कि भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप के इन दावों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहते कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर संघर्ष विराम कराया और इसके लिए दोनों देशों से व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं था और भारत से इस संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुई। इसका अर्थ है कि ट्रंप का बार बार दोहराया जाने वाला दावा फर्जी है। पता नहीं क्यों मोदी की खरी बात के बाद भी वे इस पर अड़े हैं। मोदी ने दो टूक शब्दों में यह भी साफ किया कि भारत ने कश्मीर पर न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की है और न ही करेगा। ट्रंप को यह सब सुनना अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारत आर्थिक रूप से इतना सशक्त और आज जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर कद भी नहीं रखता था। तब यदि उसने कश्मीर पर किसी को बीच बचाव करने का मौका नहीं दिया तो फिर आज ऐसा कैसे कर सकता है। यदि ट्रंप और उनके सहयोगी यह साधारण सी बात नहीं समझते तो इसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। आज इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि अमेरिका का वह प्रभाव नहीं रहा जो 2-3 दशक पहले हुआ करता था। यह भी कटु सत्य है कि ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की फजीहत ही अधिक हो रही है। बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद ट्रंप ना तो रूस यूक्रेन युद्ध रोक सके और न ही अपनी मनमानी टैरिफ नीति पर कायम रह सके। यह सही है कि वे अपने ढंग के अनोखे राष्ट्रपति हैं और कई बार राजनयिक शिष्टाचार भी भुला देते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि भारत उनके अनुचित दबाव में आ जाए। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक जरूरी काम यह भी किया कि उन्होंने कनाडा से
अमेरिका आ जाने के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के जिहादी सोच और आतंक को खुला समर्थन देने वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। यदि ट्रंप को अपने निजी स्वार्थों के चलते पाकिस्तान की हरकतें स्वीकार हैं तो वे उन्हें मुबारक। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को युद्ध के रूप में ही देखेगा। यह पाकिस्तान को भी सीधा संदेश है। समाप्त।